हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नई कहानी के साथ फिर जीवित पुत्र का व्रत। तो क्या है इस कथा का सार, क्या फल मिलता है, क्या महत्व है, सारी आपको कथा में बताएंगे। जैसे कि यह व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मात्रावस्था बच्चों के मरण को दूर करता है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। पूजा के विधि विधान इस प्रकार है। व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराएं। धूप दीप आदि उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ का भोग लगाए जाते हैं तथा कटे हुए फल शाक आदि नहीं खाए जाते, न काटने चाहिए। इसकी कथा एक समय की बात है, जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गले में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। तो एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताएं। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्रजीवी व्रत को करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, तब अचानक सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र के, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी थी। उस फूल की माला की छाया जब ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई, उसी तरह आप सबके बच्चों की उम्र बढ़ाएं और सबको पुत्र दान देकर सबको कृतज्ञ करें। तो ये थी हमारी जीवित का पुत्रिका की कथा, जो आप लोगों ने सुनी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।